सामना करना पड़ेगा और सच कहना पड़ेगा। नाज़िक्राम, आपने बीजेपी को वोट किया, कोई गलत नहीं किया, आपकी राय है, आपकी मर्जी है, वो एक सियासी पार्टी है, मरकज में उनका राज है। लेकिन कश्मीर में बीजेपी को जिस तरह से दिखाया जा रहा है, ये जो हमारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है कि बीजेपी कोई बूथ है, बीजेपी के साथ इल्हाक करना गुनाह है, बीजेपी के साथ बात करना पाप है, तो राज्यसभा में बीजेपी को किस पार्टी ने वोट किया, किसने उस सीट पर वोट किया और उन्हें जिताया? वो पार्टी, उन पार्टियों के वो मेंबरान जो मैंने कल भी कहा और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा हम ये लिस्ट पढ़ना चाहते हैं। मैंने कहा अभी तो इब्तिदा इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। हम आपको बताएंगे, एक एक करके बताएंगे और नाम बताएंगे, कोई हर्ज नहीं है, बताएंगे। लेकिन आज जो कल हमने प्रोग्राम किया उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज की नींद हराम हो गई और उन पार्टीज की जिन्होंने राज्यसभा में बीजेपी को वोट किया। लेकिन क्या आप कानून जानते हैं, लवाजमात जानते हैं? और अगर आप ये कहते हैं कि मजाज नुमाइंदे को वहां पर उसकी तकर्री जरूरी नहीं है, तो मैं आपको कानून पढ़ाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। मैं आपको कानून बताता हूं नाज़िक्राम। राज्यसभा इंतखाबात नाज़िक्राम, मजाज नुमाइंदे की तकरीरी पर तनाजा और कवायद क्या कहते हैं, यानी कानून क्या कहता है। आपको कानून पढ़ के जाना चाहिए, आपको लोगों को सच बताना चाहिए। नाज़िक्राम, यहां पर किसी एक पार्टी पर शक नहीं करना चाहिए आपको। इस खेल में सब एक जैसे हैं और पन्ने खुलेंगे और वो पन्ने हम आपकी स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में नाज़िक्राम हालिया राज्यसभा इंतखाबात के बाद एक नया आईनी व इंतखाबी तनाज़ा सामने आया है, जिसका मरकज सियासी जमातों की जानिब से मजाज नुमाइंदों यानी अथॉरिटी जो एजेंट्स होते हैं उनकी तकर्री का मामला है। इंतखाबी कवायद की बात करें तो वह ज़वाबित के मुताबिक इस अमल की अहमियत न सिर्फ तकनीकी है बल्कि शफाफियत और वोटिंग की निगरानी के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। इंतखाबी कवानीन के तहत रूल 39AA(2) वाज़िया तौर पर यह तकाजा करता है कि हर वो सियासी जमात जिसके पास असम्बली में मुंतखब अराकीन मौजूद हो, वो MLAs अपने मजाज नुमाइंदे मुकर्रर करे। ये नुमाइंदे दरअसल पोलिंग के दौरान पार्टी के मफादात की निगरानी करते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि वोटिंग पार्टी लाइन्स के मुताबिक हो रहे हैं या नहीं। इस ज़िमन में नाज़िक्राम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2008 में एक अहम वजाहत जारी की थी, जिसमें कहा गया है कि उसूल सिर्फ उन जमातों तक महदूद नहीं जो अपना उम्मीदवार मैदान में उतारती है, बल्कि उन पार्टियों पर भी लागू होता है जो किसी उम्मीदवार, जी हाँ नाज़िक्राम, जो किसी उम्मीदवार की हिमायत कर रही हो या सिर्फ वोटिंग में हिस्सा ले रही हो। इस वजाहत का मकसद इंतखाबी अमल में किसी भी किस्म की अबहम या कानूनी खिला को खत्म करना था। मजीद बराए मजाज नुमाइंदों की तकरीरी के इस्तेमाल के लिए फॉर्म 22A लाजमी करार दिया गया है। इस फॉर्म पर मुतल्लिका सियासी जमात के सदर या जनरल सेक्रेटरी के दस्तखत जरूरी होते हैं ताकि ये तस्दीक हो सके कि मुकर्रर किए गए नुमाइंदे पार्टी के ज़वाबित मंजूरी के हामिल है। ये नुमाइंदे पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद रहकर वोटिंग के अमल का मुशाहिदा करते हैं और किसी भी मुमकिन बेज़ाब्ती की निशानदेही कर सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक मजाज नुमाइंदों की अदम तकरीरी से इंतखाबी शफाफियत मुतासिर होती है, क्योंकि इस सूरत में पार्टी के पास यह तस्दीक करने का कोई मुअस्सर तरीका नहीं रहता कि इसके अराकीन ने किस उम्मीदवार को वोट दिया। यही वजह है कि इंतखाबी कवानीन में इस अमल को लाजमी करार दिया गया है। सियासी हलकों में इस मामले पर बहस तेज हो गई है और मुख्तलिफ जमातें एक दूसरे पर इल्जाम आयद कर रही है। ताहम कानूनी माहिरीन का कहना है कि इस तनाज़े का हल सिर्फ इंतखाबी कवायद के दुरुस्त तशरीह और उन पर मुकम्मल अमल आमद पर मुनहसिर है। यह मामला न सिर्फ एक सियासी बहस है नाज़िक्राम, बल्कि इंतखाबी निज़ाम की शफाफियत और जवाबदेही का भी इम्तिहान बन चुका है।